डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, ये वीडियो देखने से पहले ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भूलिएगा नहीं। अब आप अपनी वीडियो देख सकते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम आपके सिविक्स का लेसन 1 एंड बुक का लेसन नंबर 14 यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, उसी की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहले है आंसर द फॉलोइंग इसके अंदर। सो सबसे पहले क्वेश्चन को देखना बहुत ही जरूरी है। एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन अ कंट्री। हमारे देश में कौन सी भाषाएं बोली जाती है? एंड आंसर इज लैंग्वेजेस जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, बंगाली, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, कोंकणी और बहुत सारी भाषाएं इन आर कंट्री बोली जाती है। होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 के साथ। विच रिलीजियंस डू पीपल फॉलो इन आर कंट्री। हमारे कंट्री में लोग कौन से धर्म को फॉलो करते हैं? एंड द आंसर इज द पीपल ऑफ आर कंट्री फॉलो रिलीजियंस जैसे कि हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ज़ोरोएस्ट्रिज्म एंड जैविज्म। सो इतने सारे धर्म फॉलो करते हैं हमारे देश के लोग। क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, Why does our country become a country of diversity? हमारा कंट्री एक ऐसा लौता देश क्यों है जिसके अंदर ही इतनी सारी डाइवर्सिटी है? सो आंसर है जिसमें पहले 3 लाइन्स ये हैं कि a country become a country of diversity in religions, language, caste, race, economic inequalities, food, festivals, attire, cloth, color complexions, residences, beliefs, customs and tradition। हमारे देश में कितनी सारी धर्म है, भाषा है, जाति है, गरीब है, मालदार है, मिडिल क्लास है, अलग अलग फूड खाने वाले लोग हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स है, अलग अलग कपड़े हैं लोगों के, स्किन कलर अलग हैं, हमारे घर के टाइप्स अलग हैं, लोगों की सोच अलग है, रीति रिवाज अलग है, और ये सिर्फ इंडिया में पॉसिबल है, इसलिए कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी है। और रुको जरा, अभी आंसर आगे है। इसके अलावा दैट मीन्स बिसाइड्स दिस आवर कंट्री बिकम्स अ कंट्री विद डाइवर्सिटी ड्यू टू इट्स ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। हमारे पास अच्छी ज्योग्राफी है, जैसे कि हमारे देश की टोपोग्राफी, अलग अलग ज़मीनें, हमारे देश का क्लाइमेट, हमारे देश का वेजिटेशन मतलब वाइल्ड लाइफ, फार्मिंग, सब कुछ है हमारे देश के पास। इतनी सारी डाइवर्सिटी है हमारे पास ज्योग्राफिकली। क्वेश्चन नंबर 3 खत्म, तो 4 पे है व्हाट इज अ नेशनल यूनिटी। नेशनल यूनिटी किसे कहोगे आप? तो देखो यहां पर, पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियंस, लैंग्वेज एंड कास्ट शो अ स्पिरिट ऑफ लव, रिस्पेक्ट, ऑनर, लॉयल्टी, devotion, dedication and respect to the nation and experience similar feeling of unity. This is called national unity। ये सिर्फ एक पैराग्राफ है, अभी आंसर बाकी है। हमारे देश में आपको पता है अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले, कपड़े वाले, जाति वाले लोग हैं, वो एक दूसरे से लव करते हैं, हमारे एक दूसरे के सभी चीज़ों को रिस्पेक्ट करते हैं, लॉयल है, अपना पूरा योगदान देते हैं और एक साथ में भाईचारे के साथ रहते हैं, इसलिए हमारी नेशनल यूनिटी स्ट्रांग है। क्वेश्चन 2 एक्सप्लेन इन शॉर्ट। क्वेश्चन 1 ये है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज सीन अमंग पीपल। थोड़ा इसको, इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कीजिए। हमारे देश में यूनिटी इन डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, इसका रीजंस है। इंडिया हैज अ डाइवर्सिटीज। आपको पता है इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटीज है, जैसे कि इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट लोग मानते हैं। इसका कारण है कि इतने सारे धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो सब कॉन्टिनेंट ही लगता है सबको। Many people follow different religions। आपको पता है अलग अलग धर्म फॉलो करते हैं, अलग भाषा बोलते हैं। We have a diversity in culture। हमारा कल्चर अलग है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। We celebrate different festivals। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, तो ये है हमारी डाइवर्सिटी। People of different races from Kashmir to Kanyakumari and Gujarat to Arunachal Pradesh live unitedly in our country। हमारे देश में ऊपर से लेकर नीचे, मतलब नॉर्थ से लेकर साउथ, ईस्ट से लेकर वेस्ट, कितने अलग अलग टाइप्स के लोग हैं, पर बेचारे सब के सब एक साथ बन के रहते हैं, सब लोग इंडियन बन के रहते हैं। द डाइवर्सिटीज इन लुक्स, कलर कॉम्प्लेक्शंस, अटायर, फूड, लाइफस्टाइल, कस्टम, ट्रेडिशंस एक्सेट्रा आर आल्सो सीन द पीपल ऑफ इंडिया। हमारे देश के लोगों के लुक्स अलग हैं, कलर अलग है, स्किन के कपड़े अलग अलग है, अलग अलग राज्यों के खाने की स्टाइल, खाना अलग है, डांस अलग है, रीति रिवाज अलग है। देन ऑल्सो हमारे देश में लोग इमोशनल है, हमारे इमोशंस जुड़ा हुआ है कंट्रीमैन के साथ, कि हम इंडियन पहले हैं, बाद में गुजराती, हिंदू, मुस्लिम है। इसी के साथ और आगे एक पैराग्राफ है जिसमें लिखा है, आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, जब इंडिया में फ्रीडम मूवमेंट चल रही थी 1947 के पहले,
आवर कंट्री मैन डिस्प्लेड नेशनल यूनिटी, हमारे देश के लोगों ने नेशनल यूनिटी दिखाई थी सबको। कैसे दिखाई थी? पैट्रियोटिज्म एंड सैक्रिफाइस, देशभक्ति और मरने मिटने की भावना लगन से दिखाई थी कि हम देश के लिए मरने के तैयार हैं, मिटने को तैयार हैं, हम देश को आजाद करेंगे क्योंकि हम इंडियन से, ना कोई गुजराती, हिंदू, मुस्लिम, सिख। इंडिया हैज फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, इंडिया सालों से एक चीज फॉलो करते आया है, द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। मतलब वसुधैव कुटुंबकम का मतलब पूरी दुनिया एक फैमिली है और हमें फैमिली की तरह रहना चाहिए। आगे एक और पैराग्राफ है जिसमें लिखा है, डिस्पाइट ऑल द डाइवर्सिटीज इन अ कंट्री ऑल इंडियंस लिव इन अ स्पिरिट ऑफ हार्मनी। इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद लोग शांति से रहते हैं, एक साथ रहते हैं। द पीपल ऑफ इंडिया हैव डेवलप्ड एंड कंजर्व्ड डाइवर्सिटी, इंडिया के लोगों ने ही इस डाइवर्सिटी को बनाया है और अभी तक संभाल के रखा है। Thus, unity in diversity is a unique feature of our country and our culture. So भाई इसी के कारण हमारा देश यूनिक है, हमारे पास एक यूनिक फीचर है, वो है हमारी डाइवर्सिटी। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। एफर्ट्स फॉर डाइवर्सिटी एंड इक्वालिटी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है हमें। सो देश में सबसे पहले अनटचेबिलिटी हटाया गया आर्टिकल 17 को लाकर, जिससे दलित लोगों को आजादी मिल गई। नंबर 2 पे जितने भी सिटीजन है उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दी सरकार ने कि सब लोग सेम है, सबको सेम जस्टिस मिलेगा, स्टेटस मिलेगा सोसाइटी में, कोई गरीब नहीं, कोई मालदार नहीं, ऐसा करके कोई पुकारेगा नहीं। और यही फंडामेंटल राइट्स हर एक सिटीजन को दिए गए। क्या तीसरा पॉइंट लिया गया, क्या स्टेप लिया गया कि 6 से 14 साल की उम्र, जिसकी उम्र 6 to 14 ईयर्स है, उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना है। कौन से नियम के अंतर्गत? अंडर दी RTE रूल। आगे गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड बेसिक फैसिलिटीज, गवर्नमेंट ने बहुत सारी बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड की, जैसे कि विलेज के रोड बना के दिए, PHC मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बना के दिए, इलेक्ट्रिसिटी दिया, ड्रिंकिंग वाटर दिया, जिससे गांव में लोगों की कम्युनिटी बढ़े, एजुकेट हो और आगे बढ़े। अगर आपको भी फ्री में मैथ्स एंड ग्रामर की वर्कशीट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू। इसके साथ जो 5th वाला स्टेप है वो है डिस्क्रिमिनेशन हैज डिक्रीज्ड। आजादी के बाद लोगों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही कम हो गया है। विच पीपल कैन फॉलो देयर, और ये कहा गया कि आप कोई भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, कोई भी भाषा बोल सकते हो और कोई भी त्योहार को सेलिब्रेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। नेक्स्ट पॉइंट 6 नंबर का जो पॉइंट है जिसमें ये लिखा है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन का मतलब क्या है बच्चों? सीट्स बचा के रखना। द रिजर्वेशन इज इम्प्लीमेंटेड फॉर सर्टेन कास्ट ऑफ द सोसाइटी इन गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब्स में अलग अलग जाति के लोगों के लिए सीट्स रिजर्व करके रखी है, उनकी सीट्स कोई और ले नहीं सकता है। ग्राम पंचायत के अंदर से लेकर पार्लियामेंट तक सभी जगह पर रिजर्वेशन चलता है। आगे 7th पॉइंट, सरकार ने लोगों के लिए हॉस्टल्स, स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल स्कीम्स मतलब कि लोन भी सेट करके रखा है ताकि बच्चे पढ़े और आगे जाए। इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूंगा आगे पॉइंट नंबर 8, इक्वल अपॉर्चुनिटीज आर ग्रांटेड टू वुमेन। अब महिलाओं को भी सेम अधिकार मिल गया है कि वो कोई भी इंडियन सोसाइटी में काम कर सकती है, उनको भी रिस्पेक्ट मिलना चाहिए एंड ऑनर मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट मिलना चाहिए और वो अपनी सोसाइटी में अपना स्टेटस को मेंटेन करे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें ट्रू और फॉल्स है, जल्दी से खत्म करते हैं। नंबर 1, इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट ईयर्स मतलब आज़ादी के कुछ सालों के बाद डिस्क्रिमिनेशन इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग। हाँ सही बात है, डिस्क्रिमिनेशन कम हुआ आज़ादी के बाद। नंबर 2 पे है आवर कंट्री इज मेड अप ऑफ सिटीज। हमारी कंट्री अलग अलग सिटीज से बनी हुई है, बिल्कुल गलत। हमारी कंट्री राज्यों से बनी हुई है, राजाओं से बनी हुई है, लोगों से बनी हुई है। आगे सम सीट्स आर नॉट रिजर्व्ड इन इलेक्शन, बिल्कुल गलत। सीट्स ऑलरेडी रिजर्व्ड है, नहीं है ऐसा नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फिर से क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये थोड़े बड़े वाले क्वेश्चन आंसर्स हैं। हमें शॉर्ट में लिखना है डिस्क्रिमिनेशन लड़के और लड़की के बीच में सोसाइटी में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम देखने में आया वो है बायोलॉजिकल डिफरेंस। लड़का और लड़की में बहुत ही अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है दोनों को सोसाइटी के अंदर, इसलिए डिस्क्रिमिनेशन एक बड़े है। और सबसे पहला है बात करूंगा मैं, काफी सारी फैमिलीज में आज भी विमेन को घर में सिर्फ काम करने के लिए लगते हैं, खाना बनाने के लिए और बच्चों को संभालने के लिए। बस उनको ये बोला जाता है कि तुम्हारा काम ये है और ज्यादा कुछ करना नहीं है, तो ये गलत बात है। एक और पॉइंट है जिसमें लिखा है इन द फैमिली विमेन डोंट हैव अथॉरिटी टू टेक डिसीजंस। काफी सारी फैमिलीज में विमेन को बोलने नहीं दिया जाता, कोई भी डिसीजन लेना हो बड़ा तो विमेन को बोलते तुम चुप बैठो, हम जो बोलेंगे वही करना है, तो ये भी गलत है। पॉइंट नंबर 4, डॉटर्स आर डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड इकोनॉमिक राइट्स फ्रॉम इन्फेंसी। इन्फेंसी मतलब बचपन से ही जब से पैदा होती है लड़कियों को एजुकेशन से दूर रखा जाता है। ऐसा सोचता है कि ना एनएस बनाओ नहीं, उसको क्या पढ़ाने का, घर पे रहने दो ना, उसकी कोई जरूरत नहीं हेल्थ केयर की, पैसों की कोई जरूरत नहीं है,
वो तो शादी करके चली जाएगी, क्या करेगी, उसको पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, खर्चा क्यों करें हम, लोग ऐसा सोचते थे। फिफ्थ वाला जो पॉइंट है, गर्ल्स आर डिस्क्रिमिनेटेड इन क्लोथ्स, अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टडी इन मूविंग फ्रीली एंड प्रोफेशनल वर्क। लोग लड़कियों के कपड़े देख के कमेंट्स करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उसको बोलते हैं कि तू ये नहीं पढ़ सकती है, वो नहीं कोर्स कर सकती है, कंप्यूटर नहीं चला सकती है, तो प्रोफेशनल वर्क नहीं कर सकती है। इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है लड़का और लड़की के बिटवीन में। नंबर 6 पे है ड्यू टू लो लिटरेसी। लो लिटरेसी मतलब कि कम पढ़ाई लिखाई के कारण लड़कियों की बचपन में ही चाइल्ड मैरिज कर देते हैं। पर्दा सिस्टम, मुस्लिम समाज में पर्दा लगा के चलो छोटी छोटी लड़कियों को। डाउरी सिस्टम मतलब कि दहेज सिस्टम, और एविल कस्टम्स मतलब बहुत ही जगहों पर गांव में तो बहुत गंदी तरीके से ट्रीट किया जाता है लड़कियों को, और इनजस्टिस बहुत ही होता है लड़कियों के साथ। ये गलत है, हमें इसको दूर करना है, लोगों को समझाना है। नंबर 7वें पॉइंट पर है सिंस बर्थ ऑफ ए सन, जैसे ही घर में लड़के का जन्म हुआ उसको सोसाइटी में ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है और विमेन को कम। विमेन को तो लोग बोलते हैं कि पता चल गया कि डॉक्टर ने बोला कि आपको लड़की होने वाली है, उसको मरवा देते हैं पेट के अंदर ही। दैट्स वेरी रॉन्ग। पॉइंट नंबर 8, द लेस नंबर ऑफ फीमेल्स इन डिफरेंट फील्ड्स शोज डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। काफी सारे फील्ड्स में, जब एजुकेशन फील्ड में, हेल्थ सेक्टर में लड़कियां बहुत कम होती है। क्यों? लड़कियां पढ़ेगी नहीं तो जॉब पे आएगी कैसे? कुछ लोग तो पढ़ने देते ही नहीं है, ऐसा ही सोचते हैं 100 पढ़ा लिखा के करना क्या है मुझे। इसके कारण हमें काफी सारे डिस्क्रिमिनेशन लड़के और लड़कियों के बीच में देखने को मिलते हैं अलग अलग फील्ड्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 2, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है जिसमें विच मीन्स रिजेक्शन ऑफ अदर रिलीजन्स के। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि अदर रिलीजन्स को, हिंदू के अलावा जितने भी रिलीजन्स है उसको रिजेक्ट किया जाता है, मतलब मानते नहीं है लोग। आई डोंट थिंक सो। चलिए आंसर देखते हैं, स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करते हैं। एक्चुअली में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज गिवन द फंडामेंटल राइट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। सभी को रिलीजियस फ्रीडम है, कोई भी पीपल कोई भी धर्म को फॉलो कर सकता है, ये एक नियम बनाया है। दूसरी अगर मैं आपसे बात कहना चाहूँ, द राइट हैज गिवन इक्वल राइट्स टू ऑल सिटीजन। और ये जो अधिकार है वो सभी को सेम है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड सेक्ट इन इंडिया। कोई भी चीज का डिफरेंस देखे बिना सरकार ने कहा कि ये सभी को लागू पड़ता है, सभी के लिए सेम रहेगा। इवन जो थर्ड सेंटेंस है, मतलब जो थर्ड एक पॉइंट है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू बाय एंड सेक्ट और रिलीजन, द कंट्री ट्रीट्स ऑल रिलीजन्स एज इक्वल। गवर्नमेंट को किसी से कोई लेना देना नहीं है, कंट्री सभी धर्म को इक्वली ट्रीट करती है। नंबर 4th पॉइंट, नो वन इज हायर और लोअर इन द आईज ऑफ लॉ। इंडिया का जो लॉ है उसमें कोई भी धर्म का और कोई भी कास्ट का ऊंचा या नीचा समझते ही नहीं। हमारे इंडियन लॉ किसी को ऊंचा नीचा नहीं समझता, सबको समान ही समझता है। दूसरी अगर बात कहूँ, इन इंडिया एवरी सिटीजन इज फ्री टू फॉलो। हर एक सिटीजन को कोई भी रिलीजन फॉलो करना है वो फ्री है। इंडिया में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इम्पार्शियल एंड न्यूट्रल। कोई भी रिलीजियस मैटर में इम्पार्शियल और न्यूट्रल है, मतलब किसी भी धर्म के बारे में ऐसा नहीं है कि भाई अगर कोई सच्चा है तो उसके बारे में झूठ बोले, नहीं, सभी के लिए इक्वली बात करते कि भाई सर्वधर्म संभाव, सारे लोग एक हैं, इंडियन है, धर्म बाद में आता है। आगे अगर मैं बात करना चाहूँ, एक और पॉइंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल विजन एंड इक्वल एटीट्यूड फॉर ऑल द रिलीजन्स। गवर्नमेंट का एक प्रिंसिपल अडॉप्ट किया है कि इक्वल विजन, हमारी जो सोच है वो सबके लिए एक है, हमारा एटीट्यूड सभी धर्म के लिए एक है, अलग नहीं है। सो इससे हम कह सकते हैं कि इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। आगे मैं बात करना चाहूँगा फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पहली फिल इन द ब्लैंक है, पीपल ऑफ महाराष्ट्र स्पीक्स मोस्टली, अरे यार मराठी बोलेगा। नंबर 2, पीपल ऑफ पंजाब आर नोन फॉर विच डांस। डांस है बल्ले बल्ले, भांगड़ा, भांगड़ा डांस उसका नाम है। पीपल सेलिब्रेटिंग महावीर जयंती फॉलो डैश रिलीजन, ऑब्वियसली जैन रिलीजन। नंबर 4 पे है, रास गरबा ऑफ डैश स्टेट इज फेमस इन इंडिया। गुजरात में फेमस है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 की फिल इन द ब्लैंक्स ओवर हो चुके हैं यहाँ पर, और चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। होप आपको समझ में आया होगा, और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना, और इस वीडियो को लाइक, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल बटन दबाना भूलने का नहीं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन शेयर करते रहिए, देखते रहिए। गुड डे।